Hello, my dear friends. Once again, I welcome all of you in the series of conjunctions. And today I'm in front of you with time conjunctions. Yes, time conjunctions. Yes, और वो है as, जैसे ही, जैसे कि जब हम बोल लेते हैं. दूसरा है as soon as, जैसे ही. एक के बाद एक एक्शन होती है, तुरंत एक्शन होती है, फटाफट एक के बाद एक दो जब एक्शंस होती है, ओ एक के बाद एक ऐसे आपको एक्सप्रेस करना है, तुरंत जैसे ही ऐसे आपको एक्सप्रेस करना है. इन सिचुएशन में हम एज और एज सुन एज यूज कर लेते हैं. एंड वन मोर टाइम कंजक्शन इज देयर, दैट इज व्हेन. व्हेन का मतलब होता है जब, तब, यू नो, जब ये हुआ तब ऐसे हुआ. ए बोलने के लिए हम व्हेन का भी यूज कर लेते हैं. यस, जैसे ही वो आया वैसे ही कुछ हुआ, यू नो दैट मीन्स इन दिस वे. जब हमें कुछ बात करनी होती है तो ये तीन कंजक्शंस, फॉर एग्जाम्पल एज नंबर 1, नंबर 2 एज सुन एज, एंड नंबर 3 व्हेन, जब तब, ऐसे बोलने के लिए ये तीन कंजक्शंस हम अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर लेते हैं. चलो, सो वी शुड अंडरस्टैंड इट विथ वन एग्जाम्पल. यू नो, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कोट इन फ्रंट ऑफ यू, विच इज वेरी रेगुलर वन. द टीचर entered the class. The teacher entered the class. The students stood up. You know, दो सेंटेंसेस है, एक के बाद एक एक्शन हो चुकी थी, ऐसे हमें यहाँ पे दिखाना है. तो चलो कंजक्शन के साथ हम देख लेते हैं. इसी एक सेंटेंस के ऊपर तीनों के तीनों कंजक्शन हम अप्लाई कर लेंगे एंड सी व्हाट इज द मीनिंग. यू नो, एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, जैसे ही टीचर ने क्लास में एंट्री की वैसे ही क्या हुआ, इमीडिएटली क्या हुआ, the students stood up. You know that as the teacher entered the class, the students stood up. Yes, in this way we can speak. You know that जैसे ही टीचर क्लास में आ गए सभी के सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए, ऐसी फीलिंग देना है. तो यहाँ पे हम एज यूज कर सकते हैं. इसी में हम एज सुन एज का भी यूज कर लेते हैं. कैसे, एज को निकालो, एज सुन एज हम लिख सकते हैं. एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, द स्टूडेंट्स स्टूड अप. यू नो, यस, so this is the use of as soon as. जैसे ही टीचर क्लास में आ गए सभी के सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए. This is the use of as soon as. One more, there is when, जब तब बोलने के लिए. When the teacher entered the class, when the teacher entered the class, the students stood up. You know, जब टीचर क्लास में आ गए तब सभी के सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए. जब तब व्हेन का यूज कर सकते हैं हम. वन मोर एग्जाम्पल आई कीप इन फ्रंट ऑफ यू. नो, दे सॉ द टाइगर, दे सॉ द टाइगर, दे रैन अवे. दो एक्शंस है एक के बाद, इमीडिएटली. जैसे टाइगर आप देख लेते तो रुकते नहीं हो वहां पे, इमीडिएट एक्शन, एक के बाद देखना भागना, देखना भागना. यू नो, सो व्हाट इज दिस, एक के बाद एक. यू नो, तो चलो, एज दे सॉ द टाइगर दे रैन अवे, जैसे ही उन्होंने टाइगर देखा न देखा तो वो भाग गए. सो व्हाट इज दिस, एज. यू नो दैट एज दे सॉ द टाइगर दे रैन अवे, एज सुन एज दे सॉ द टाइगर दे रैन अवे. और वैसे ही व्हेन भी यूज कर सकते हैं. व्हेन दे सॉ द टाइगर they ran away. When they saw the tiger, they ran away. In this way, we can use three conjunctions in this sentence to express the actions which took place is after another. You know that एक के बाद एक एक्शंस हो चुकी है, वो भी इमीडिएटली हो चुकी है, ये बताने के लिए ये कंजक्शंस हम यूज कर लेते हैं. और एक एग्जांपल मैं दे दूं. शी ओपन द डोर
birds flew away. She opened the door, birds flew away. Come on. As she opened the door, birds flew away. जैसे ही उसने दरवाजा खोला, birds flew away हो गए, you know. Understand? As soon as she opened the door, as soon as जैसे ही उसने दरवाजा खोला, birds flew away. और जब तक when she opened the door, the birds flew away, you know. In this way, we can use these three important time indicating conjunctions. Time indicating, एक के बाद एक एक्शन हो चुकी है और वो हमें एक्सप्रेस करना है, तो इस सिचुएशन में as soon as and when, ऐसे ये 3 टाइम इंडिकेटिंग कंजक्शंस हम यूज कर लेते हैं. यस माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों का अच्छे से आपको यूज करना है. जब कभी भी ऐसे एक के बाद एक्शन हो चुकी है, ये बोलना होता है तो बहुत ही मुश्किल होती है. तो इस सिचुएशन में आपके मुश्किल हल कर लेंगे ये 3 कंजक्शंस. एक होता है एज, दूसरा होता है एज सुन एज, एंड तीसरा होता है व्हेन, यू नो. सो थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स फॉर पेशेंट लिसनिंग. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मोर कंजक्शंस. थैंक यू.